अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मुजूर वट्टू और आप देख रहे हैं रैपिड वर्ड टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पीपीएससी के लिए नंबर ऑफ चांसेस की पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यह तो आप जानते होंगे कि पीपीएससी की किसी भी पोस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 चांसेस होते हैं, लेकिन इनको ज़रा अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। पीपीएससी के पॉलिसी के मुताबिक ऐसी तमाम पोस्ट्स जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू या सिर्फ इंटरव्यू के ज़रिए फिल होती हैं, उनके लिए 3 ही चांसेस होते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है कि वो उम्मीदवार तीनों चांसेस में अगर वो फेल हुआ है तो उसके लिए 3 ही चांसेस हैं और आइंदा वो चौथी दफ़ा उसके लिए अप्लाई करने का अहल नहीं होगा। इस तरह जो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए 3 ही चांसेस हैं। अगर कोई आदमी 3 दफ़ा उसके लिए अप्लाई करता है, अपीयर होता है टेस्ट में और तीनों दफ़ा कामयाब नहीं हो पाता, तो यकीनन चौथी दफ़ा वो अप्लाई करने का अहल नहीं रहेगा और वो अपना हक खो देगा। एक जो बात समझने की ज़रूरत है वो ये है कि बाज़ जॉब ऐसी आती हैं जिसके लिए पीपीएससी की तरफ से ये अनाउंस होता है कि उसके लिए सिर्फ एक टेस्ट होगा 100 मार्क्स का और उसके बाद इंटरव्यू होता है। या बाद पोस्ट ऐसी भी होती है जिनके लिए सिर्फ एक इंटरव्यू होता है, जैसा कि 2010 में सीनियर हेड मास्टर्स की सिलेक्शन हुई तो उसके लिए सिर्फ इंटरव्यू था, रिटन टेस्ट नहीं था। तो ऐसी पोस्ट जिनके लिए सिंगल पेपर होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है या सिर्फ इंटरव्यू होता है, तो उसमें अगर उम्मीदवार रिटन टेस्ट पास कर लेता है और उसके बाद कमीशन उसको इंटरव्यू के लिए बुलाता है या नहीं बुलाता है, तो उसका वो चांस अवेल्ड तस्वर नहीं किया जाएगा और उम्मीदवार के 3 चांसेस ही बाकी उसके पास रहेंगे। या दूसरी सूरत यह है कि वो रिटन टेस्ट पास कर लेता है, उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया जाता है और वो रिटन टेस्ट में भी 40% मार्क्स हासिल कर लेता है, इंटरव्यू में भी 50% मार्क्स हासिल कर लेता है, लेकिन किसी वजह से कमीशन उसके अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन नहीं भेजता, तो भी उसका ये जो चांस है अनअवेल्ड कंसिडर किया जाएगा और उसके 3 चांस ही उसके पास बाकी रहेंगे। लेकिन अगर वो रिटन टेस्ट में फेल हो जाता है या रिटन टेस्ट पास कर लेता है और इंटरव्यू में फेल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उसका ये चांस कंसीडर किया जाएगा और बाकी उसके पास 2 चांस रह जाएंगे। इस तरह अगर वो तीनों चांसेस में ही खुदा ना खास्ता अगर कामयाबी हासिल नहीं कर पाता, तो उसके ये तीनों चांस ख़त्म हो जाएंगे और चौथी दफ़ा वो अप्लाई करने का अहल नहीं रहेगा। तो सादा सी बात यह है कि अगर वो रिटन टेस्ट पास कर ले और इंटरव्यू क्लियर कर ले, उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट हो या ना हो, तो उसका वो चांस ज़ाय नहीं होता, बल्कि उसको एक और चांस मिलता है और उस चांस को अनअवेल्ड कंसीडर किया जाएगा। एजुकेशन के हवाले से कुछ मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह कि एजुकेशन में पर सब्जेक्ट 3 चांसेस दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एमए इंग्लिश किया हुआ है और वो 3 दफ़ा अप्लाई करता है एसएस के लिए या लेक्चरशिप के लिए या हेडमास्टर के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता किसी भी वजह से, तो अब उसके पास चौथी दफ़ा एमए इंग्लिश की बुनियाद पर अप्लाई करने का हक नहीं होगा। लेकिन अगर वो किसी और सब्जेक्ट में मास्टर कर लेता है, मिसाल के तौर पे वो उर्दू में मास्टर कर लेता है, तो अब उसको उर्दू की बुनियाद पर 3 चांसेस और मिल जाएंगे। आपको मैं बताता चलूँ कि पीपीएससी आमतौर पर जो लोग रिटन टेस्ट में पास हो जाते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, उनमें से रिटन टेस्ट पास करने वालों में से पर पोस्ट मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 अफराद को, 5 लोगों को बुलाता है इंटरव्यू के लिए। उसमें से पोस्टर्स की तादाद के मुताबिक उनकी रिकमेंडेशन करता है और उनकी सिलेक्शन करता है। मिसाल के तौर पे 10 पोस्टें हैं, उसकी ऐड आई, 500 लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से 100 बंदों ने रिटन टेस्ट को पास कर लिया। अब पीपीएससी क्या करेगा, उन 100 के 100 बंदों को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करेगा, बल्कि टॉप के जो 30 हैं या टॉप जो 50 हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा और उसमें से जो अहल होंगे 10, जो कि पोस्टें 10 हैं, उनमें से 10 अफराद को सेलेक्ट करके मुतलका महकमे को उनके अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन भेज देगा। पीपीएससी की वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है, जो पीपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड की जाती है, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो कामयाब होते हैं उनके नाम के सामने लिखा होता है रिकमेंडेड,
और कुछ लोगों के नाम के सामने लिखा होता है नॉट रिकमेंडेड। दोस्तों नॉट रिकमेंडेड का मतलब यही होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इन लोगों ने रिटन टेस्ट भी पास कर लिया है और इंटरव्यू भी पास कर लिया है, या सिर्फ इंटरव्यू था तो इंटरव्यू उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन किसी वजह से जो आमतौर पे पोस्ट्स की शॉर्टेज की वजह हो सकती है, उनकी रिकमेंडेशन नहीं हो सकी और जो टॉप के लोग हैं वो पीपीएससी दे लेता है और उनकी रिकमेंडेशन कर देता है। उम्मीद है नंबर ऑफ चांसेस की पॉलिसी आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपका सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।